जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरड़ी माँ। तो आज टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। 2 नवंबर बुधवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये Oracle, then we got the fortune cookies, then we got the divine directions, and लास्ट में हमने देखा है Tarot। तो आज थोड़ा सा उल्टा करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं Oracle से and we will end with the Tarot। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। ओके कि भाई सही अंडरस्टैंडिंग मिले, बुद्धि सही हो जाए एंड हम सही फैसला ले पाए। ओके सही फैसला लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और फैसले की घड़ी कभी भी आ सकती है। कोई व्यक्ति शांत परिस्थिति में फैसला लेता है तो कोई व्यक्ति हड़बड़ाहट में भी फैसला लेता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सही फैसला लेना। देखते हैं सबसे पहले हमें इस कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2। ओके ये 3 कार्ड आ गए, ये हम लेंगे एंड बाकी कार्ड्स हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है चलो 2-3 बार और करते हैं शफल एंड वी वांट जस्ट अनदर कार्ड, दैट्स इट। तो चलो 4 कार्ड हमें मिल चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। ठीक है सो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है चेंज ऑफ प्लेस। वाओ आई थिंक कल परसों ही मैंने कहा था ना कि चेंज ऑफ प्लेस कहीं ना कहीं पे है। तो कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो चेंज ऑफ प्लेस यहाँ पे हो सकता है ना। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं पे इस पर्सन का जॉब से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक मोर का भी आउटलेट खुला है, तो मैं उनसे बात कर रहा था तो उनमें से किसी ने कहा कि एक जो नज़दीक दूसरा मोर का स्टोर है थोड़ा सा दूर है यहाँ से 70 किलोमीटर, तो वहाँ पे स्टाफ कम था दिवाली के टाइम, तो इसमें से किसी को बुलाया था तो चेंज ऑफ प्लेस हो गया। तो वो थोड़ा सा खुश नहीं था कि भाई वहाँ पे जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली यहाँ पे है। सो वो चीज़ें यहाँ पे कि चेंज ऑफ प्लेस मतलब कहीं ना कहीं पे जॉब से कनेक्टेड कोई चीज़ें हो सकती है, या फिर सडनली ये कहीं पे रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं। अगर लॉ फील्ड में काम कर रहे हैं तो शायद सबूत इकट्ठा करने के लिए, फिर कुछ चीज़ें करने के लिए शायद वो कहीं पे जा रहे हैं, या फिर अगर हम कहें आईटी सेक्टर में हैं तो किसी प्रोजेक्ट के लिए भी इनको कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है। सेकंड अगर हम बात करें तो शायद नया घर देखना शुरू किया है। अब उसके कारण भी चेंजेस हो सकते हैं कि मे बी आपको उनका आइडिया शायद पसंद हो या ना हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये स्पेशली उस व्यक्ति के लिए है जो अभी भी या तो आस्तिक है लेकिन भगवान के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता, और नास्तिक है लेकिन ये नहीं कहता कि भगवान कुछ कर सकते हैं। ओके तो दोनों के लिए है थोड़ी तरह से। यहाँ पे आंसर ये है कि भाई हमें हमारा जवाब मिलता है। अगर हम कृष्ण भगवान की बात करें तो हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से कैसे मिलती है। ओके कई बार हम कहते हैं कि उनको क्रेडिट नहीं देते, नो इश्यूज अबाउट इट, क्रेडिट लेने के लिए नहीं बैठे वहाँ पे। ठीक है लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मैसेज हमें मिल रहा है तो वो मैसेज हमें ग्रहण करना होता है। तो इसका मतलब है कि भाई जो भी हमारी समस्याएं हैं वो ये सुनते रहते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में किया मैनिफेस्टेशन, ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सही मैनिफेस्टेशन करना। ठीक है आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि भगवान ये सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, एग्जैक्टली वो सुन रहे होते हैं, लेकिन एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं समय, है ना। जैसे कि मान लो आपकी उम्र सिर्फ 3 साल है और आप चाहते हो क्रिकेट मैच खेलना, खेल सकते हो, तो समय आने की को चाहत होती है। जैसे ही समय आएगा तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो हाँ हमारी प्रेयर्स सुनी जाती हैं, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। थर्ड जो कार्ड है वो है बी हम्बल, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल। नाउ एंगर यहाँ पे है मतलब कहीं ना कहीं पे अगर ये आपके किसी कारण से नाखुश है, गुस्सा होता है ना कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मान लो आपने इनकी कोई बात नहीं मानी या फिर आप इनके खिलाफ चले गए, या फिर फैमिली में कुछ झगड़ा हो गया, इनके पेरेंट्स से आपकी नहीं बनी या फिर इनके सिस्टर से आपने नहीं बनी या कोई चीज़ हो गई, तो यहाँ पे गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर उन्होंने भी समझ में नहीं लिया, आपने भी समझ में नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा। क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समय और सूद बूद के साथ हमें बात करनी होती है। हम कहाँ पे हैं, हम कैसे बात कर सकते हैं, हमारी इस बात का प्रमाण क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, एंड उसके बाद हमें क्या भुगतना पड़ेगा, ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अभी तैरना नहीं था और तभी हमने जंप कर दी,
ये बिल्कुल भी गलत चीज़ होगी। जो फोर्थ कार्ड हमें दिख रहा है वो है टफ टाइम्स। भाई टफ टाइम्स का मतलब यहाँ पे है कि डोंट वरी अबाउट इट। कुछ चीज़ें डेफिनेटली होती है ज़िंदगी में, ओके। जैसे कि जो स्टॉक्स में कई बार सुनता हूँ तो उसमें एक मैंने व्यक्ति का नाम सुना, उनका एग्जैक्ट नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने आई थिंक 13 या 14 साल से कंप्यूटर खरीदने से चीज़ें शुरू की थी एंड आज उनकी कंपनी 50 करोड़ का टर्नओवर करती है। तो ये चीज़ें सही ईजी नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्टी के बाद वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जब टफ टाइम था क्या वो सही था, लेकिन वो था इसलिए वो आज यहाँ पे पहुँचे। तो हमें भी टफ टाइम से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो कार्ड हुआ फॉर्चून कुकीज़। देखते हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, स्पेसिफिकली ये व्यक्ति क्या सोच रहा है एग्जैक्टली। चलो ये पहला कार्ड आ गया और एक दूसरा कार्ड लेते हैं, ठीक है। 2 ही कार्ड्स हमने लिए हैं एंड हियर वी गो। इसे रखते हैं बॉक्स के अंदर एंड वी कनेक्ट टू इट। भाई जो पहला कार्ड है वो सोसाइटी, यानी कि भाई लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये बात आपको ज़्यादा पहली मतलब अंडरस्टैंड करना है। या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पे सोशलाइज होने से डरता है, या तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है लोगों का, या फिर नेगेटिव थिंकिंग का। कोई भी नेगेटिव चीज़ हो तो पहले उसे पकड़ लेते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करनी है। सेकेंड जो है मेजर लाइफ चेंज। मे बी अगर आप दोनों ने मूव ऑन करने का सोचा है टुगेदर, कि दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट कर दी है, शादी करनी है या फिर जो भी है चीज़ें, तो आप दोनों की ज़िंदगी में चेंजेस होने जा रहे हैं, मेजर लाइफ चेंज। तो सबसे पहली बात है कि आप दोनों ही इस मेजर लाइफ चेंज के लिए रेडी हो। अगर वो हाँ कहते तो क्या आप भी रेडी हो या फिर नहीं हो, तो आपको ये दोनों को समझना होगा कि भाई अगर आप दोनों कोई फ़ैसला लेते हैं तो धीरे धीरे से ही आपको फ़ैसला एक्सेप्ट करना होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर बातें कीजिए, सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये वी गो, ठीक है। चलो ये कार्ड है यहाँ पे एंड वी गॉट इट। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 2 से 4 कार्ड। ओके, ये आ गया पहला कार्ड, आ गया दूसरा कार्ड, ठीक है, आ गया तीसरा कार्ड एंड फाइनली चौथा कार्ड। सो वी गॉट द 4 कार्ड्स ओवर हियर। जो पहला कार्ड है वो है नेचर। नेचर का मतलब है कि भाई ये जैसा व्यक्ति है वैसा ही रहेगा। पहली बात, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। कई बार हम एक्सेप्ट नहीं करते किसी का नेचर, मे बी हमें बस उनकी एक अदा पसंद आती है, लेकिन नेचर इंसान का वजूद होता है तो वो हमें समझना ही होगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है करियर। करियर के मामले में अगर हम बातें करें तो शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा करियर कॉन्शियस हो सकता है और कोई नहीं, ठीक है। ये तो बात की बातें हैं। तो अगर ये अभी करियर कॉन्शियस हो चुके हैं तो आपको उनको सपोर्ट करना होगा, अगर नहीं बन चुके हैं तो आपको उनको पुश करना होगा कि भाई आगे बढ़ते रहो। नहीं जो कार्ड है वो है टीच। तो यहाँ पे मे बी आपकी जिम्मेदारी होगी कि अगर ये कहीं पे गलत है या फिर कहीं पे ये सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो आप उन्हें बताएं कि सही डिसीजन कैसे ले, ठीक है। 4 जो कार्ड है वो है बर्थ। दिस इज टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो सकती है, मे बी इनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं, नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इनको मिल सकता है। लेकिन इशू क्या है, आपको इनको सपोर्ट करना होगा। बिना आपके सपोर्ट के ये चीज़ें नहीं होने वाली। तो इसलिए मैंने कहा डेस्टिनी आप दोनों के साथ घूम रही है, सिर्फ इनके लिए चीज़ें नहीं है, आप दोनों के साथ चीज़ें होने वाली। तो अगर आप रेडी हो तो ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए रेडी और सक्षम हो सकता है। देखते हैं फाइनली ये एवरीडे विच टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये आ गया पहला कार्ड एंड लेट्स कनेक्ट सम मोर कार्ड्स, ठीक है। देखते हैं और कौन से कार्ड आता है। 2 3 एक 4 और एक चुनते हैं 5 6, ठीक है। 6 कार्ड चुन चुके हैं हम। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। जो रिवर्स कार्ड है वो हम स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड हियर वी हैव द कार्ड्स, ठीक है। जो पहला कार्ड है वो है भाई द मून एंड जो लास्ट कार्ड है वो है द हर्मिट। तो वर्गो का साइन आ गया है लास्ट में, यानी कि कन्या राशि। जबकि पहला कार्ड है द मून, यानी कि पाइसेस वो आ गया प्रथम स्थान पर, जो कि है वाटर साइन, ठीक है। तो वाटर साइन प्रथम स्थान पे एंड पेंटाकल्स मिट्टी तत्व लास्ट साइन पे।
लास्ट स्थान पे। जो पहला कार्ड है द मून, तो ये पर्सन जो है वो सही डिसीजन लेने के बहुत करीब है। इनफैक्ट या तो डिसीजन ले चुका है या तो लेना चाहता है, लेकिन बार बार क्वेश्चन करता है कि क्या मैंने सही निर्णय लिया, नहीं लिया। और ये जज्बाती इतने हो सकते हैं कि अगर आपको मैसेज भी किया कि हाय हेलो, तो भी सोचते हैं कि मुझे हाय हेलो की जगह क्या स्माइल भेजना चाहिए था, कौन सी स्माइली भेजनी चाहिए थी, वर्डिंग वाली या फिर इमोजी वगैरह। तो वो चीज़ें यहाँ पे आती है कि अगर ये बार बार लगातार ज़्यादा सोचते हैं, उनकी एंग्जाइटी बढ़ती है, तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि इनको सपोर्ट करना। बिकॉज अगर आप दोनों साथ में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक दूसरे की जो कमज़ोरी है उसको आपको हटाना है। धीरे धीरे से आप उनके कमज़ोरी को हटा ज़रूर सकते हो। लास्ट का जो कार्ड हमें दिखा है वो है द हर्मिट, एंड यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि भाई सही डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो हमें दिखा फॉर्चून कुकी में, बिल्कुल वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। जो डिवाइन डायरेक्शन में दिखा कि सही डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही डिसीजन नहीं ले पाया तो क्या होगा, मान लो कोई बिजनेस प्रपोजल इनको आ गया है और उन्होंने उस समय प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट किया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम इनको ही होगी ना। वही बात है यहाँ पे, सही मोमेंट पे सही डिसीजन लेना ही हमारी प्रायोरिटी होती है। अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप इनको सिखा सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का साइन। ये एक पहली बात है, आई थिंक ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत होने जा रही है। मे बी कुछ न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। मे बी आपको पता है, नहीं पता है, लेकिन ऐसी कोई बात है तो सबसे पहली बात, इन्होंने अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए। अपने कस्टमर के साथ अगर डील कर रहे हैं तो डायरेक्टली आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस इनका बना रहे। तो जो कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में। यहाँ पे ये पर्सन के सामने जो भी व्यक्ति आती है उस व्यक्ति के प्रति ये व्यक्ति सजग और सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक उनका कार्मिक लेसन है जो उनको सीखना चाहिए। अगर ये इस लेसन को नहीं सीखते हैं तो दोबारा से इनको लाइफ टाइम में आना पड़ेगा, सेकंड या थर्ड टाइम, और फिर ये सारी ज़िंदगी पूरी जीनी पड़ेगी। इससे अच्छा अगर यहाँ पे ये सब सीख गए तो कहीं ना कहीं एक नई ज़िंदगी या फिर नई मुश्किलों का सामना करने के लिए रेडी होंगे, एंड नई चुनौतियाँ मिलने के बाद नए सपने भी ये साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी हेल्प। मेरे हिसाब से आप और इनका कोई एक और दोस्त, ऐसे 3 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो मे बी आप तीनों का एक त्रिकोण है, एंड ये त्रिकोण जब तक एक्टिव है तब तक ये पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ता रहेगा, या फिर आप तीनों ही आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप तीनों का कार्मिक कनेक्शन बन चुका था काफ़ी पहले से ही, या तो इस जन्म में या तो पिछले जन्म से, तो आपको उसे फॉलो करना होगा और इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना होगा। धीरे धीरे से ही आप मेरी बात समझ जाओगे। ये जो कार्ड है वो है दी हैंग्ड मैन। अगर हम इस बात को देखते हैं तो डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4th या 5th टाइम में कार्ड वर्ड आ गया है। अगर ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सही तरीके से तो प्रॉब्लम इनको होने वाली है, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है दी हर्मिट। तो सही डिसीजन लेना सही मौके पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्मिट का रोल चाहे आप प्ले करें, ये खुद प्ले करें, इनका कोई दोस्त प्ले करे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है सही निर्णय लेना। इट रीडिंग, आई होप इट वाज राइट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।